सोराइसिस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोराइसिस क्या होता है, क्यों होता है, यानी कि इसके कारण, लक्षण और इसके घरेलू उपाय, खान पान और कंप्लीट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जिसके थ्रू आप इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। यूं तो वेस्टर्न मेडिकेशन की अगर बात करें तो सोराइसिस में उसके नाम पे आपको बहुत सारे स्टेरॉइड क्रीम्स वगैरह दिए जाते हैं जिसे आप जब तक यूज करते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्टेड रहती है, लेकिन जैसे ही आप उन क्रीम और स्टेरॉइड्स को लगाना बंद करते हैं जो प्रॉब्लम है सोराइसिस की वो वापस आ जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर पी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल में हेल्दी वीडियोस, रोगों की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, इसके अलावा प्रोडक्ट के हेल्दी वीडियोस। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सोराइसिस एक्चुअली होता क्या है। देखिए, सोराइसिस जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जब हमारा इम्यून सिस्टम सही दिशा में जाने के बजाय उल्टी दिशा में काम करने लग जाता है। देखिए, इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमें रोगों से बचाने के लिए होती है, लेकिन जब यही रोग प्रतिरोधक क्षमता उल्टी दिशा में काम करने लग जाती है तो वो हमारे किसी भी अंग पे अटैक करना शुरू कर देती है, यानी कि उस अंग पे अनायात ही स्वेलिंग होना या रोग होना शुरू हो जाते हैं जिसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो ये जो सोराइसिस है ये स्किन में होने वाली यानी त्वचा की एक बीमारी है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज के कारण होती है, जिसे आयुर्वेदा की भाषा में विचर्चिका या छाल रोग भी कहते हैं। अब जान लेते हैं कि इसके सिम्टम या लक्षण क्या होते हैं। देखिए, सोराइसिस जो होता है क्योंकि काफी सिमिलर होता है एक्जिमा या अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं उनसे काफी मिलता जुलता है, इसलिए मैं आपको इसके लक्षण बताना चाहूंगी। इसके जो लक्षण होते हैं ये आपकी स्किन में यानी त्वचा में पपड़ी नुमा यानी स्वेलिंग आ जाती है, थिकनेस सी आ जाती है, काफी त्वचा जो होती है उस स्थान की हार्ड यानी कठोर हो जाती है, और फिर उससे या तो किसी किसी को बहुत ज्यादा खुजली होती है, किसी किसी को खुजली नहीं होती है तो उसमें से पपड़ी यानी छाल ऐसी झड़नी शुरू हो जाती है, जैसे लेयर पे लेयर निकलती हैं और काफी तकलीफ होती है। जो भी पेशेंट होता है उसको काफी दिक्कत होती है, उस पे अगर आप नहाते हैं या पानी पड़ता है तो और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये इसके लक्षण है। लेकिन जब ये क्या होता है, किसी किसी को तो गर्मी की ऋतु में यानी समर में ज्यादा ये बढ़ने लगता है क्योंकि पसीना आता है तो मॉइस्चर जो होता है इसे एग्रीवेट कर देता है, और कुछ लोगों को ये विंटर्स यानी जाड़ों में ज्यादा तंग करता है कि जैसे आप पॉलिस्टर या वुलन कपड़े पहनते हैं तो उससे ये और बढ़ने लग जाता है, और कुछ लोगों को तो पूरे शरीर में हो जाता है, किसी किसी को सिर्फ स्कैल्प यानी सर में होता है और किसी को सब जगह फैल जाता है। तो काफी भयंकर स्थिति हो जाती है, क्या लगाएं, कौन सा साबुन यूज करें, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जानते हैं कि आखिर ये होता क्यों है, इसके कारण क्या होते हैं। तो देखिए, इसके कारण में जो पहला नंबर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ऑटो इम्यून है, यानी जब हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से नहीं काम करता तो ये डिजीज हो जाती है। लेकिन इसके अलावा क्या क्या कारण है, तो इसका अन्य कारण है खान पान में अनियमितता। अब खान पान में अनियमितता से मेरा मतलब है, जैसे बहुत लोग हैं वो आपका जैसे उन्होंने दूध पिया उसके साथ नमक की वस्तुएं खा ली, या फिर उन्होंने मीठा खाया उसके बाद तुरंत ही नमकीन खा लिया या कड़वा या तीखा पदार्थ खा लिया। इसके अलावा मीट, ये जो लोग नॉन वेज के शौकीन होते हैं, मीट खाने के साथ में दूध पी लेना, या फिश यानी मछली खाने के साथ साथ में उसके तुरंत बाद दूध का सेवन करना, उससे भी ये रोग हो जाता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा ठंडा गर्म का ध्यान नहीं रखते, जैसे आपकी बॉडी बहुत किसी वक्त ठंडी है यानी कि आप सैर करके आ रहे हैं, या बहुत गर्म है जैसे आपने बहुत मेहनत का काम किया, काफी मेहनत किया, उसके बाद क्या होता है बॉडी में गर्मी आ जाती है, और उसके बाद तुरंत आने के बाद वर्कआउट करने के बाद ठंडा ठंडा पानी पी लेना, तो उसमें भी क्या होता है बॉडी में प्रतिक्रिया होना शुरू हो जाती है और ये डिजीज हो जाती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, शराब, वाइन वगैरह, इसके अलावा तंबाकू या इत्यादि जो भी मादक टॉक्सिनेटिक थिंग्स होती हैं उसका सेवन करते हैं, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका जिन लोगों का स्टमक यानी कि जिनको पेट में लंबे समय से इंफेक्शन है, या पेट यानी पाचन प्रणाली जो है, पाचन सिस्टम जो है वो उनका ठीक से काम नहीं कर रहा, क्योंकि जो हमारा पाचन संस्थान होता है वही हमारे खाने को एब्जॉर्ब करता है,
वही हमारे शरीर से जो विजातीय तत्व है उसे भी बाहर निकालता है। लेकिन जब वो ठीक से काम नहीं करता तो आयुर्वेदा में माना जाता है कि उसकी वजह से बहुत सारे रोग शरीर में पनपने लगते हैं। तो स्किन रोग भी उनमें से एक होता है। तो एक तो ये कारण हो गया। नेक्स्ट है आपका अनुवांशिकता। यूं तो ये बिल्कुल भी एक अनुवांशिकता से आप गलत मत समझिएगा, ये बिल्कुल भी कंटेजियस यानी संक्रामक रोग नहीं है। अगर आपके घर में किसी को है तो उससे आपको बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। ये कंप्लीटली आप सेफ है। अगर किसी को है तो उससे हाथ मिलाने या उसका टॉवल यूज करने से आपको नहीं होगा। लेकिन हाँ, अनुवांशिक से मेरा मतलब है हेरिडिटरी, जेनेटिकली आपके माता पिता में या फैमिली में किसी को अगर रहा है तो चांसेस होते हैं कि संतान को या आने वाली पीढ़ी में ये हो जाए। तो ये रहे इसके कुछ कारण। अब बात कर लेते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो क्या नहीं खाना चाहिए उनमें मैं जैसे कि तले हुए पदार्थ हो गए, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन हो गया, अभी मैंने बताया मादक पदार्थ वगैरह, इसके अलावा मसालेदार चीजें, बहुत ज्यादा दूध से बनी वस्तुएं, चीज वगैरह जिनमें बहुत वसा युक्त पदार्थ है वो नहीं लेने चाहिए। क्योंकि आयुर्वेदा के हिसाब से जब वात, पित्त और कफ का असमंजस्य हो जाता है, क्योंकि ये वातः जन्य रोग है, क्योंकि जितने भी स्किन के डिजीज हैं जो वो ड्राइनेस से पनपते हैं, तो जब वाता का आप शिकार हैं, आपका वात दोष अनियमित है तो उस कंडीशन में भी हमारे शरीर में सूखापन यानी खुश्की हो जाती है, जिसकी वजह से होता है। तो ये वात जन्य रोग है। वाता का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे मैं आई बटन में ऐड कर दूंगी। आप वहां जाके यानी कार्ड में आप कार्ड से उसे देख सकते हैं, तो उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अब जान लेते क्या चीजें खानी चाहिए। तो देखिए इसमें जो होता है हल्का सुपाच्य भोजन करें, हरे शाक सब्जियां जो होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जिसे कहते हैं, उसका सेवन करें, फलों का सेवन करें, रस के मौसम के फ्रूट होते हैं, पानी का अधिक उपयोग करें, पानी ज्यादा सेवन करें जिससे आपके जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाए। नारियल इसके लिए काफी फायदेमंद होता है, इसलिए कोकोनट का जो जूस होता है, नारियल का जो पानी होता है, उसे आप सुबह शाम 2 बार दिन में ले सकते हैं और काफी फायदेमंद होता है। अब बात कर लेते हैं घरेलू उपाय की कि क्या क्या घरेलू उपाय इसमें काम आ सकते हैं। तो देखिए घरेलू उपाय में पहले तो जो आपके 4 स्वरस हैं, आपका गिलोय हो गया, एलोवेरा हो गया, तुलसी हो गया और आपका आंवला हो गया। ये चारों स्वरस जो होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को अंदर से ठीक करते हैं। क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, इसके लिए ये सारे स्वरस इसमें बहुत ही रामबाण तरीके से काम करते हैं। तो आपको करना सिर्फ ये है कि जूसों को लेना है और इनको 10-10 ml चारों को सुबह खाली पेट 1 ग्लास पानी में, गुनगुने पानी में इन चारों को मिला दीजिए। 10-10 ml यानी 40 ml हो जाएगा। उसको आप 1 ग्लास पानी में मिला के सुबह पीजिए और शाम में भी पीते हैं अगर खाली पेट, चाय नाश्ते से पहले, लगभग 5 बजे, पेट आपका लंच के बाद खाली होना चाहिए, उस वक्त अगर आप इसे पीते हैं तो इससे आपको दिखेगा कि काफी लाभ होगा। जो शरीर की सूजन आ जाती है स्किन में ना, त्वचा में जो एकदम चैडी ऐसी हो जाती है, टाइट हो जाती है स्किन, और वो जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो है इसमें लगाने के लिए आप इसमें नारियल का तेल अगर लगाएं, साथ में इसमें थोड़ा आप नीम का तेल मिक्स कर लीजिए और उसको जहां पे भी आपके सोराइसिस है उस जगह पे अगर आप अच्छे से उंगली से मसाज करते हैं, हाथ धुल के उस जगह पे अच्छे से मसाज करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। क्योंकि नारियल और नारियल का तेल इस रोग के लिए काफी अमृत है, काफी फायदेमंद होता है। अब जो है नेक्स्ट है, क्योंकि मैंने बोला था कि पेट की वजह से भी कई लोगों को ये रोग होता है और इसमें भले ही पेट उसका कारण ना हो, लेकिन अगर आपको सोराइसिस है और आपका पेट ठीक नहीं चल रहा है तो ये रोग आपका और बढ़ेगा। तो उसके लिए पेट यानी पाचन प्रणाली का दुरुस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको लेना है त्रिफला चूर्ण, साथ में उसमें मिक्स करना है गिलोय चूर्ण। ये आपको कहीं भी पंसारी की दुकान में मिल जाएगा या आप किसी भी फार्मेसी का भी चाहे तो ले सकते हैं। मैं जितनी भी इसमें मेडिसिन इस वीडियो में बता रही हूँ सभी को अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहेंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप मेरे एफिलिएट अकाउंट के थ्रू डिस्काउंट रेट में इसे बाय कर सकते हैं। तो जो मैं बता रही थी कि आप इसमें त्रिफला चूर्ण लेंगे, उसमें मिलाएंगे गिलोय का चूर्ण, गिलोय का सूखा पाउडर मिल जाता है वो मिला लीजिए। मिला करके 1-1 चम्मच अगर आप गुनगुने पानी से रोज सुबह लेते हैं खाली पेट तो उससे आपको काफी फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसके लिए क्या किया जा सकता है और कैसे। देखिए वेस्टर्न मेडिकेशन में तो यूं किसको इलाज नहीं, लेकिन आयुर्वेदा में अगर आप सब्र से काम लें और इस ट्रीटमेंट को लग के करें तो डेफिनेटली 100% आप अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट पे ये ट्राई किया है और उनको बहुत लाभ हुआ है। तो पहली जो रेमेडी है वो है महामंजिष्ठादि क्वाथ। ये डाबर में भी आती है, ये वैद्यनाथ में भी आता है और ये बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है। तो ये जो है इसको आपको लेना है 10 ml, इसको गुनगुने पानी में आप मिक्स करके ले सकते हैं या स्ट्रेट लेकर के गुनगुना पानी पी सकते हैं। इस तरीके से आप महामंजिष्ठादि क्वाथ का सेवन करेंगे सुबह शाम दोनों टाइम।
नेक्स्ट है आपका गिलोय घनवटी। गिलोय घनवटी भी काफी सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है, जैसे डाबर हो गया, बैद्यनाथ हो गया, पतंजलि हो गया, और काफी सारे ब्रांड इसे बनाते हैं। आपको जो अच्छा लगे। आपको गिलोय घनवटी की 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद में लेनी है, और ये भी काफी फायदेमंद होती है। गिलोय भी इस रोग के लिए काफी अच्छी है। नेक्स्ट है आपका गंधक रसायन वटी। गंधक रसायन वटी जो है उसकी आपको 2-2 गोलियां खाना खाने के बाद लेनी है। ये भी बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बैद्यनाथ, डाबर, काफी सारे में आती है। इसके अलावा ये सारी चीजें तो करनी है। अब लगाने की बात करते हैं कि क्या हमें अपना लोकल एप्लीकेशन जहां पे भी है, क्योंकि काफी कष्ट होता है रोगी को, खुश्की बहुत हो जाती है, काफी पपड़ी निकलती है, तो उस कंडीशन में अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं, महामारीच्छादी तेल आता है, ये भी डाबर का आता है, तो वो आप इसे में अप्लाई कर सकते हैं। साथ में उसमें अगर तुबरक तेल आता है डाबर का, तुबरक तेल भी मिला लेते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा काम करता है, और आपको खुद ही कुछ ही दिनों में आपको थोड़ा थोड़ा अंतर नजर आने लग जाएगा। तो ये जो है कुल मिला के बहुत ही ज्यादा 100% इफेक्टिव ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूं। मैंने बहुत लोगों पे ट्राई किया है, लेकिन अगर आपको इन केस इससे नहीं फायदा हो रहा है, अगर इनकेस नहीं फायदा होता, दिक्कत है, फिर भी नहीं आराम मिला, तो फिर आप वैसे तो मिलना चाहिए, क्योंकि जैसा मैं बोल रही हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है इससे बहुत आराम आपको मिल जाएगा। इन केस अगर कुछ नहीं आपको लगता है कि नहीं जितना एक्सपेक्टेड है उतना आराम नहीं हो रहा, तो उस केस में आप अपने निकटतम डॉक्टर को संपर्क कर सकते हैं, उन्हें दिखा ले अपनी कंडीशन, क्योंकि कई बार रोगी समझने में भूल कर जाता है कि एग्जैक्टली सोराइसिस है या क्या, तो वो एक बार चेक करा ले, या फिर आप चाहें तो हमारी टीम में हमारे डॉक्टर से भी ऑनलाइन फोन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिटेल इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये था ओवरऑल वीडियो। अगर अच्छा लगे तो इसे दोस्तों और फ्रेंड्स सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिए, एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और कोई भी प्रश्न हो तो जैसा मैंने कहा, हम सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, सारे कमेंट्स आपके रिप्लाई जरूर करेंगे। तो डू कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो ये था आज का वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर गाइस।